दिस इज सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। डिजिटल के इस दौर में एक शब्द सुर्खियों में बना हुआ है, डार्क पैटर्न। क्या आपने डार्क पैटर्न के बारे में सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि आखिर डार्क पैटर्न होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। देखिए, डिजिटल इंटरफेस की दुनिया में डार्क पैटर्न शब्द काफ़ी चर्चा में है। डार्क पैटर्न को भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। इस शब्द का वर्ष 2010 में एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी बिग्रूल द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर डार्क पैटर्न क्या होता है। देखिए, डार्क पैटर्न दरअसल एक तरह का सब्सक्रिप्शन पैटर्न है, जिसे एक बार लेने पर उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस सब्सक्रिप्शन में आपके पैसे आपके अकाउंट से कटते रहते हैं और डार्क पैटर्न ग्राहकों के रिस्क बढ़ाता रहता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप यूज़र हैं और आपने एक ऐसा पॉपअप देखा जिसमें ये पूछा गया कि क्या आप ऐप और वेबसाइट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसी के साथ सेटिंग को पर्सनलाइज्ड करने के लिए ऑप्शन भी दिया गया होगा। इसी ऑप्शन में होता है डार्क पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ईमेल, टेक्स्ट आदि से मार्केटिंग और विज्ञापनों के ऐसे अनेक लिंक और ऑफर आते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगते हैं और इतने लुक्रेटिव होते हैं कि ग्राहक अक्सर इनके झांसे में फंस जाते हैं। कई वेबसाइट साइन अप के लिए कहती हैं और कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कहती हैं, लेकिन जब आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहर आने का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा विज्ञापन जो किसी वेबसाइट पर जाते समय यूज़र के स्क्रीन पर आता है और यूज़र उसे हटाने के लिए क्रॉस मार्क नहीं ढूंढ पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ब्राउज़र जब हम ओपन करते हैं तो स्क्रीन पे अचानक हमारे सामने ऐड खुल जाती है। वो जो क्रॉस का निशान होता है साइड में ऊपर कॉर्नर में, वो दिखता नहीं है। 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का ऐड देख लेने के बाद ही वो इतने छोटे से में रहता है कि वो दिखता है, क्योंकि वो निशान नोटिस करने या क्लिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। वो ऊपर क्रॉस में या नीचे एक साइड में होता है। वहीं जब यूज़र छोटे क्रॉस पर क्लिक करने का प्रयास करते हैं तो यूज़र अनजाने में ही विज्ञापन पर टैप कर जाते हैं, जिससे एक नया टैब खुल जाता है जो उसको उस विज्ञापन की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है और वो वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप उस क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट खुल जाती है जो आपने अनजाने में क्लिक की होती है। कितने प्रकार के होते हैं डार्क पैटर्न? देखिए, इंटरनेट के बढ़ते चलन ने ऑनलाइन सर्विस को काफ़ी बढ़ावा दिया है, लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी खूब बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए 9 किस्म के डार्क पैटर्न की पहचान की है। ये 9 पैटर्न हैं: अर्जेंसी, बास्केट स्निकिंग, कन्फर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, नैगिंग, इंटरफेस इंटरफेरेंस, बेट एंड स्विच, हिडन कॉस्ट और डिस्कस्ड एड्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनको जान लेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं अर्जेंसी। उपभोक्ता के दिमाग में गलत अर्जेंसी पैदा करते हुए दिखाना कि इस दाम पर ही चंद प्रोडक्ट बचे हैं या अभी टिकट बुक नहीं किया गया तो बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरा है बास्केट स्निकिंग। उपभोक्ता की मर्जी के बिना उसे प्रोडक्ट या सर्विस बेचना, जैसे कई वेबसाइट ट्रैवल इंश्योरेंस का बॉक्स बिना पूछे टिक रखते हैं और फाइनल बिल में जोड़ देते हैं। कन्फर्म शेमिंग। बहुत बार वेबसाइट एग्जिट करना मुश्किल होता है और बार बार स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जैसे आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मेनी पीपल आर आइंग दिस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। फोर्स्ड एक्शन। उपभोक्ता के ज़बरदस्ती सर्विस या प्रोडक्ट क्लिक करने को मजबूर करना और तब तक वेबसाइट या अकाउंट का एक्सेस नहीं देना जब तक वो सब्सक्रिप्शन या प्रोडक्ट को चेक नहीं करता। नैगिंग। इसका मतलब ये है कि बार बार यूज़र एक ही चीज़ तब तक पूछते रहना और विंडो सामने से ना हटाना जब तक वो थककर सर्विस या प्रोडक्ट खरीद ना ले। यहाँ ये नैगिंग वेबसाइट्स पर अक्सर सब्सक्रिप्शंस को लेकर देखी जाती है। सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि उपभोक्ता को किसी सब्सक्रिप्शन को एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जिससे वो सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब देख लेंगे इंटरफेस इंटरफेरेंस। ये हथकंडा भी उपभोक्ता को ज़बरदस्ती प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए अपनाया जाता है। जब वेबसाइट कोई सर्विस कैंसिल करने का बटन नहीं दिखाती या फिर अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देती, ये इंटरफेस इंटरफेरेंस होता है।
बेट एंड स्विच। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं लेकिन डिलीवर कम क्वालिटी वाला यानी कि लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है, तब ये बहाना देते हुए कि जो ऑर्डर किया गया वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इसीलिए ऑप्शंस में भेजा है। यहाँ दाम वही होता है लेकिन जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, लो क्वालिटी होती है। हिडन कॉस्ट, प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार कम दाम में किया जाता है लेकिन फाइनल प्राइस कई गुना होता है। ऐसा अक्सर ओला, उबर या हवाई जहाज़ की टिकटों के वक्त देखा जाता है। डिस्कस्ड एड्स, अक्सर इस तरह के भ्रामक एड्स को खबर, यूज़र जनरेटेड कंटेंट या सच के तौर पर दिखाया जाता है ताकि कंज्यूमर को प्रभावित किया जा सके। डार्क पैटर्न की रोकने की दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयास कौन कौन से, देखिए। उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न के प्रभावों से बचाने के लिए कई देशों ने नियम लागू किए हैं। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने डार्क पैटर्न प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून तक पारित किया है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया ने डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे उपभोक्ताओं के गोपनीयता अधिकारों का प्रयोग करने में बाधा डालने वाले डार्क पैटर्न पर रोक लगा दी गई। केंद्र ने ई कॉमर्स कंपनियों से अपने प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का उपयोग करने से परहेज करने को कहा है जो ग्राहकों को धोखा दे सकता है या उनकी पसंद में हेरफेर कर सकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं को ऐसी प्रथाओं से बचाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले ऐसे डार्क पैटर्न की पहचान की है और दिग्गज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन से ऐसे तौर तरीकों पर रोक लगाने को कहा है। जल्द ही सरकार भी डार्क पैटर्न को रोकने के लिए फ्रेमवर्क लेकर आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको डार्क पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर डार्क पैटर्न काम कैसे करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.